नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक बड़ी समस्या, जिनको ज्यादा बोलना हुआ समय से ज्यादा वो टेबल कर दो। एक बड़ी समस्या की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नीमका थाना में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के समय रेलवे के फाटक नंबर 76 पर एक ओवरब्रिज बना। वहाँ फाटक पर पहले एक साइड में दो तरफ से सड़कें आती थी, लेकिन आरओबी सिर्फ एक साइड की सड़क पे बना। दूसरी साइड की जो सड़क है उस पर बहुत बड़ी आबादी, दूसरे ज़िले के और क्षेत्र के लोग रहते हैं, रेलवे स्टेशन है, पुलिस थाना है, वो सब उस आरओबी से फ़ायदा नहीं उठा पाए, उल्टा उनको नुकसान हो गया। उसके अंडरपास एक बना, उसमें भी एक ही बॉक्स बना, जबकि उसमें दो बॉक्स डलने चाहिए थे, और उसमें भी सीढ़ियां बनेंगी ऐसा उन्होंने प्रोविज़न रखा। जनता ने प्रदर्शन किया, हम लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने मांग की, तो रुडसिक्को ने, जो एजेंसी थी, ठेकेदार तो काम करके रेलवे का चला गया था, लेकिन बाद में रुडसिक्को जो एजेंसी थी उन्होंने उस पर सीढ़ियों की जगह रैंप बनाने की स्वीकृति दी थी। अब उसके लिए कुछ ज़मीन वो एक्वायर की जानी थी। वो प्रस्ताव सारे बन के और एक अधिकारी के पास, एसडीओ के पास रखे हैं। 1.5 साल हो गया, वो उस ज़मीन को एक्वायर करने का काम पूरा नहीं कर रहा, और जनता को इससे बहुत बड़ी दुविधा हो रही है। जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस काम को आप प्राथमिकता देते हुए जल्दी से पूरा करावें, जिससे कि जनता को इसकी सुविधा मिल सके, ज़मीन का उसका कब्जा दिलावें, अधिकारी को निर्देशित करें और उसके खिलाफ इतनी लापरवाही करने के लिए कार्रवाई भी उसके खिलाफ करें। मंत्री जी, आप अच्छे, मजबूत और ईमानदार नेता हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, यह मामला आपके संज्ञान में भी होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इसे ज़रूर पूरा कराएं और मेरे यहाँ की क्षेत्र की बहुत बड़ी आबादी को इससे राहत दिलाएं। मेरे यहाँ नगर परिषद बनी और आपकी सरकार बन गई। सरकार ने ईओ का ट्रांसफ़र कर दिया, जितने और कर्मचारी थे सबका ट्रांसफ़र कर दिया। आज एक जेईएन के भरोसे मेरी नगर परिषद चल रही है। एक आधा कार्यालय में और कर्मचारी है, बाकी पूरी नगर परिषद खाली है। आप ट्रांसफ़र, आपका अधिकार है, आप कम से कम उन कर्मचारियों की जगह दूसरे कर्मचारी लगाओ। माननीय सदस्य, जिसके भी कहने से लगाओ, संबोधित करें, जिसके भी कहने से लगाओ, लेकिन कम से कम मंत्री जी को, जनता को ऐसा लगना चाहिए कि नगर परिषद में भी सरकार बैठी। आपकी सरकार ने पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर सरपंचों और पंचों की एक कमेटी बनाकर उन्हें व्यवस्था संभलाई। मेरा आपसे निवेदन है कि यही व्यवस्था आप नगर पालिका और नगर परिषद में भी करें। जनप्रतिनिधि की जनता के प्रति जवाबदेही भी होती है और वो जनता को सरल, सहज उपलब्ध भी रहता है। कृपया इस पर विचार करें और अगर ये ठीक लगे तो पंचायतों जैसा ही निर्णय आप नगर पालिका और नगर परिषद पे भी करें। मंत्री जी, सफाई कर्मचारियों की भर्ती लंबित है, बार बार उसकी प्रक्रिया बदलती जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि सफाई कर्मचारी के पद पे सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि सफाई यही लोग करेंगे। अगर आपने दूसरों को भर्ती किया तो सफाई नहीं होगी। मेरे यहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट का प्लांट एसटीपी लग चुका है, परंतु पिछले 12 महीने हो गए उसको लगे हुए, अभी तक वो चालू नहीं हुआ है। कृपया उसे चालू कराने की कृपा करें। मंत्री महोदय, मेरे नगरपालिका क्षेत्र का विस्तार होना है और उसकी प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन जिस तरह के प्रस्ताव चल रहे हैं उससे व्यवस्थाएं सुधरने की जगह बिगड़ेंगी। कृपया कोई ऐसी नीति बनाएं कि नगरपालिका की वर्तमान सीमा से इतने किलोमीटर का क्षेत्र हम नगर परिषद में शामिल करेंगे तो वो ठीक रहेगा और नगर परिषद सही बनेगी और वहाँ पे सुविधाएं भी ठीक ढंग से दी जा सकेंगी। महोदय, मेरे क्षेत्र में कोई नेचर पार्क नहीं है जहाँ शहर के निवासी सुबह शाम जाकर सैर कर सकें एवं ऑक्सीजन ले सकें। पेड़ों की और ऑक्सीजन की महत्ता और उपयोगिता
हम सब लोग कोविड में समझ चुके हैं। नीम का थाना शहर के पास पंचायत समिति की एक नर्सरी की ज़मीन है जो खुर्द-बुर्द होती जा रही है। अगर उस जगह नेचर पार्क बना दिया जाए तो बहुत ठीक रहेगा। मेरे यहाँ नीम का थाना के बाद पाटन एक बड़ा कस्बा है, वहाँ पंचायत समिति भी है और तहसील भी है, चारों ओर से सड़कों से कनेक्टेड है। मेरी मांग है कि इसे नगरपालिका बनाया जाना चाहिए। मेरी इतनी बड़ी विधानसभा क्षेत्र में केवल एक नगरपालिका नीम का थाना है, अतः नई नगरपालिका बनाया जाना हर लिहाज से उचित है। कृपया ये मंत्री जी, जो रैंप का काम अंडरपास का मैंने बताया आपको सिंगल बॉक्स का, अगर आप उसको डबल बॉक्स करा दें तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अगर उस और आरओबी को भी आप ठीक ढंग से दूसरी तरफ और उतरवा दें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ये दोनों काम हालांकि समय लगेगा इनमें, लेकिन इनकी अगर शुरुआत की जाए तो नीम का थाना की जनता को बहुत शुरुआत होगी। अंडरपास डबल बॉक्स का बने और आरओबी दूसरी तरफ भी उतरे, ये अगर आप व्यवस्था कर देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।